बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन 1 to 4 आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे बेटा, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। आइए हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है P इज इक्वल टू AEIOU। अब पहले हमें इसका इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट बेटा आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स की वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर था AEIO, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास पूछा है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में बेटा सबसेट का जब हम बनाते हैं, पावर सेट में जब हम बनाते हैं तो पावर सेट का जो लास्ट का हमारा सेट बनता है वो बेटा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो हम ये आप ये इसी तरीके से ये समझ लीजिए, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वही हम एज इट इज उतार दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, उसके हम सेट बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कर देती हूँ, इसका मैं बना देती हूँ A E और AE, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, प्रॉपर सबसेट बन गए। जी बच्चा पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में बोला है Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। मतलब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा गिवन है, हम इसको जो है पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है मतलब -2 के बराबर और 2 के, मतलब -2 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। तो इसके अंदर की जितने वैल्यूज इंटीजर्स में आती हैं वो लिख लेते हैं, -2 -1 0 1 एंड 2। अब इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट मैंने आपको बताया था बेटा, इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट बेटा हमने बताया था अभी आपको ऊपर भी कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, हम यहाँ पर लिख देते हैं AEIOU। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, -2 -1 0 1 2। क्वेश्चन को अगेन दोबारा से उतार दिया हमने। और प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमने एक एम्प्टी सेट बना दिया, -2 का बना दिया और 1 का बना दिया। तो ये हमारे क्या बन गए, प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ सिंगलटन इन बिल्डर फॉर्म। आपको सिंगलटन या यूनिट सेट को डिफाइन करना है बिल्डर फॉर्म में, ठीक है बेटा। बिल्डर फॉर्म क्या होता है, बिल्डर फॉर्म मैंने अभी आपके बताया था कि जो हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे बिल्डर फॉर्म कहलाते हैं। अब हमें सिंगलटन सेट में बताना है। सिंगलटन यूनिट सेट को कहते हैं जिसमें एक ही नंबर आ रहा हो, ठीक है बेटा। अब इसका हम इस तरह बना सकते हैं, x such that x belong to natural number and x square is equal to 16। अगर हम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ सकता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4। सेकेंड हो गया x such that x belong to integers number and -1 greater than x and less than 1। अब -1 ग्रेटर देन x और लेस देन 1, मतलब -1 और 1 के दरमियान में देखिए क्या आता है, -1 0 और 1। तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया। 7 में बोल रहे हैं राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको पावर सेट मालूम करना है। आपके पास सेट गिवन है,
अब मैंने आपको बताया था बेटा कि पावर सेट में एक हमारे पास सबसेट के लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है, मतलब फॉर्मूला कह लें उसे, या फिर आप कहें कि उन्होंने एक आपको एक तरह से नंबर्स गिवन दे दिया है कि आप उससे सबसेट की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। हमें पहले तो ये देखना होता है n की पावर क्या होती है। मैंने कहा था n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जो सेट में हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे n कहलाते हैं। हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 3 है। अब हमारे पास है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर क्या हो गई, 3। इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसके कितने पावर सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। आ जाइए हम आपको सॉल्व करते हैं। पहला हमेशा क्या बनता है, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल, 5 10 15। अब हमारे पास हमने एक एम्प्टी सेट हो गया, फिर हमने सिंगल सिंगल। अब हम आ जाएंगे डबल की तरफ। अब हम पहले क्या बनाएंगे, 5 10 5 एंड 15। हम इस फॉर्म में इधर ये इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ, हम इसको दोबारा पलट के नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। हम ये आप समझ लीजिए कि आपको क्लॉकवाइज बनाना है, आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना सकते। आपके पास मैंने 5 10, पहले 5 को 10 से बनाया सेट, और 5 को 15 का सबसेट बनाया। अब हमारे पास क्या बन रहा है, 10 और 15 का सबसेट बन रहा है। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या हो गया, 5 10 15, जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब हम काउंट कर लेते हैं। देखिए हमें कहा था कि 8 सबसेट बनना चाहिए, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा 8 सबसेट बन गए। हमारा ये पावर सेट हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 में बोला है b इज इक्वल टू एक्स सजेट एक्स बिलोंग टू z इंटीजर्स नंबर एंड -1 से बड़े और 4 से छोटे। तो हम पहले तो इसको बिल्डर फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। -1 से बड़े क्या हो गए, 0 1 2 3। यहाँ पर <4 का था, हमने 4 से छोटे ले लिए हैं। अब हम इसको n की हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे, हमने पुट किया। 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। फर्स्ट पहला क्या होता है, एम्प्टी, फिर हम इंडिविजुअल आ जाते हैं, 0 1 2 3। फिर हमने सिंगल तो कर लिया, अब हम 2 पे आ जाते हैं, 0 1 0 को 2 से, 0 3, फिर हो जाता है हमारे पास 1 2 1 3, और फिर हमने बनाया है 2 और 3। अब हम देखिए हमने पहले एम्प्टी बनाया, फिर हमने सिंगल के बनाए, फिर हमने अब हम आ जाते हैं 3 की तरफ। हम 3 वाले बनाएंगे, 0 1 2 0 1 3 0 2 3, फिर 1 2 3। अब हम इन्हें पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे कितने बनने चाहिए, 16। लास्ट वाला हमारा क्या बनता है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस होता है। अब ये हमारे पूरे 16 पावर सेट हमने बना लिए हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की, बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड अ सेट विथ हेड्स ओनली। अब आपके पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 है, 2 प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। मैं आपको इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराती हूँ, उसमें अच्छी तरह आपको पहले समझ में आ जाएगा, इंशाल्लाह फिर उसको आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बोला है कि 1 प्रॉपर सबसेट, आपको पता है हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए। अब हम इसके सबसेट बनाएंगे, तो सबसेट हमारे इसके कितने बनेंगे,
दो बनेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो है एक सिंगल का एक ही बनाया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिंगलटन, या फिर आप यूनिट सेट कह दीजिए इसे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इन्होंने बोला है नो प्रॉपर सबसेट। अब कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो तो ये तो हमारे पास क्या है बेटा, इम्प्रॉपर। तो नो प्रॉपर सबसेट कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, टू प्रॉपर सबसेट। अब देखें बेटा, यहाँ पर अगर हमने एक लिया था तो सिंगलटन बन रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2, अगर हम इसका सबसेट बनाएंगे तो पहला तो एम्प्टी हो जाएगा, फिर 1 2, फिर बनेगा 1 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर टू प्रॉपर सबसेट बन रहे, नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 बनेंगे प्रॉपर सबसेट, 2 तो कोई भी नहीं बन सकता है। तो ये जो होता है, ऐसा कोई होता है, तो ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन जाए। ठीक है बेटा, तो उनको हम क्या लिखते हैं, नॉट पॉसिबल, कि हमारा कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो हमारा इसका प्रॉपर सबसेट 2 बना दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व। आज हमने एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।